नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली मेयर चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला। कहा, नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं। केजरीवाल बोले, यह जनतंत्र की जीत। जी हां दोस्तों, दिल्ली मेयर चुनाव के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने पहली मीटिंग में ये चुनाव कराने के निर्देश दिए। इसके लिए 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग करने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर के चुनाव के बाद ही डिप्टी मेयर का चुनाव हो सकता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि मेयर बैठकों का संचालन करेंगे। महापौर का चुनाव पहले होना चाहिए, फिर महापौर डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी शैली ओबेरॉय ने याचिका लगाकर मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग राइट देने के फैसले को चुनौती दी थी। दोस्तों, शैली ने कोर्ट से मांग की थी कि मेयर का चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराया जाए। केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। 2.5 महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। यह साबित हो गया है कि एलजी और बीजेपी मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। उद्धव ठाकरे से छिना शिवसेना का नाम और तीर कमान। चुनाव आयोग में शिंदे गुट की बड़ी जीत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से उठापटक जारी है। शिवसेना के नाम और पार्टी के सिंबल पर हक को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच पिछले कुछ समय से तनातनी चल रही थी। इसी बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद शिवसेना का नाम और पार्टी का निशान उद्धव ठाकरे गुट से छिन गया है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम और शिवसेना का प्रतीक तीर कमान सौंप दिया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। लोग हमसे जुड़ रहे हैं, ये सत्य की जीत है, ये बाला साहेब के विचारों की जीत है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये लाखों कार्यकर्ताओं की जीत है। वहीं दोस्तों, चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार कर ली गई थी। देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, जबकि कहा गया था कि नतीजा हमारे पक्ष में होगा, लेकिन अब एक चमत्कार हो गया है। लड़ते रहो। संजय राउत ने कहा कि ऊपर से नीचे तक करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया गया है। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ है, लेकिन हम जनता के दरबार में नया चिन्ह लेकर जाएंगे और फिर से शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हैकर्स का दावा, भारत समेत 30 देशों के चुनाव प्रभावित किए। इजरायली स्पेशल फोर्स में रह चुका हैकर्स का लीडर। सवाल, भारत में किसने इसकी सेवाएं ली? जी हां दोस्तों, इजरायल के हैकर्स दुनिया भर में 30 से ज्यादा देशों में चुनावी धांधली कर रहे हैं। ये हैकर्स सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाते हैं। भारत समेत अमेरिका और ब्रिटेन में भी ये हैकर्स इसी तरह की धांधली कर रहे हैं। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। गार्जियन रिपोर्ट के मुताबिक फेक न्यूज फैलाने वाले हैकर्स ग्रुप के लीडर का नाम ताल हनान है। वह इजराइल की स्पेशल फोर्स में रह चुका है। 50 साल का हनान पिछले 20 साल से जॉर्ज के फर्जी नाम से दुनिया भर के देशों में चुनावी धांधली और फेक न्यूज को अंजाम दे रहा है। उसके साथ ही टीम जॉर्ज के कोड नेम से ऑपरेट करते हैं। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट के पास धांधली के फुटेज और डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। वहीं दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने गुरुवार को इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खेड़ा ने कहा कि टीम जॉर्ज वही काम करती है जो बीजेपी का आईटी सेल करता है। दोनों ही चुनाव प्रभावित करने के लिए फेक न्यूज फैलाते हैं। इसके लिए भाजपा फॉरेन हैकर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है। पेगासस मामले को सरकार ने दबा दिया था। क्या यह सच नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा को 5 महीने तक फेक न्यूज के जरिए निशाना बनाया गया? इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीबीसी आईटी सर्वे, कुछ टैक्स भुगतानों में मिली अनियमितताएं। बीबीसी के अफसरों में 59 घंटों के सर्वे पर आयकर विभाग का बयान। जी हां दोस्तों, बीबीसी कार्यालय में किए गए सर्वे को लेकर शुक्रवार को आयकर विभाग ने बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सर्वे के दौरान कुछ टैक्स भुगतानों में अनियमितताएं पाई गई। सीबीडीटी का कहना है कि आय विभिन्न समूह संस्थाओं की ओर से दिखाया गया मुनाफा भारत में परिचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं है। बीबीसी के कार्यालय में आईटी का सर्वे मंगलवार सुबह शुरू हुआ था और करीब 59 घंटे के बाद गुरुवार रात को खत्म हुआ।
हुआ। आयकर विभाग ने कहा कि ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में कई विसंगतियां मिली। सीबीडीटी का कहना है कि आईटी टीमों ने कर्मचारियों के बयान, डिजिटल प्रमाण और दस्तावेजों के माध्यम से अहम सबूतों का पता लगाया है। बयान में आगे कहा गया है कि आयकर विभाग 1961 के अधिनियम की धारा 133A के तहत सर्वेक्षण कार्यवाही बीबीसी के दिल्ली और मुंबई व्यावसायिक परिसर में की गई थी। विभाग ने आगे कहा कि यह ग्रुप अंग्रेजी, हिंदी और विभिन्न अन्य भारतीय भाषाओं में कंटेंट क्रिएशन, विज्ञापन बिक्री आदि का काम करता है। सर्वेक्षण से पता चला है कि विभिन्न भारतीय भाषाओं अंग्रेजी के अलावा में कंटेंट की पर्याप्त खपत के बावजूद विभिन्न समूह संस्थाओं की ओर से दिखाई गई आय लाभ भारत में संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं है।